ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। अब उनका अगला फोकस इसी साल के अंत में होने वाले हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों पर है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग इन राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव करवा सकता है। लोकसभा चुनाव में इन सभी राज्यों में बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ अन्य दलों की महाराष्ट्र को लेकर क्या संभावना है, आइए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होंगे। जिस आसानी से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना का गठबंधन हुआ, विधानसभा चुनाव में हालात इन दोनों दलों के मध्य इतने आसान नहीं रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में शिवसेना पिछली बार की तरह ज्यादा सीटों पर लड़ने की मांग करेगी। वो अपनी इस मांग के लिए बाला साहेब ठाकरे के दौर की दुहाई देगी, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले बीजेपी शिवसेना इसी फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ती थी। इसके आधार पर लोकसभा की ज्यादा सीटों पर बीजेपी और विधानसभा की अधिक सीटों पर चुनाव शिवसेना लड़ती रही है। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के इस फॉर्मूले को नकार दिया था, जिसके बाद दोनों दल अलग अलग चुनावी मैदान में थे। हालांकि उस समय कांग्रेस एनसीपी ने भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा था। अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की। 2014 की तरह सीट बंटवारे पर ज्यादा तकरार होने पर दोनों दल एक बार फिर चुनावी मैदान में आमने सामने हो सकते हैं। इसका सीधा फायदा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन विधानसभा चुनाव में लड़ेगा, यह अभी तय नहीं है। कांग्रेस के हालात अभी प्रदेश में बहुत दयनीय है। उसे हाल में हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई है। प्रदेश में संगठन पूरी तरह से मृत हो चुका है। इसे इतने से समय में फिर से जीवित करना लगभग असंभव है। एनसीपी के हालात भी कांग्रेस की तरह ही दयनीय है। उसे हालिया लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटों पर जीत नसीब हुई है, जो एनसीपी के कद को देखते हुए अच्छा प्रदर्शन नहीं है। कांग्रेस एनसीपी की विधानसभा चुनाव को लेकर परेशानी ओवैसी की पार्टी AIMIM पिछले 5 साल से लगातार महाराष्ट्र में हर चुनाव में भाग ले रही है। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस और एनसीपी को होता आया है। वजह है ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम क्षेत्रों में कांग्रेस और एनसीपी के वोटों में जमकर सेंधमारी की है, जिसका नुकसान दोनों दलों को हुआ है। AIMIM के चुनाव लड़ने का नुकसान कांग्रेस और एनसीपी को मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य वर्ग में भी होता है। कारण है कि ओवैसी की छवि कट्टर प्रवृत्ति की है, जिसके कारण हिंदू वोट इन इलाकों में सभी जातीय भावनाएं छोड़कर जबरदस्त रूप से बीजेपी की तरफ लामबंद होता है। हालांकि ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में पैर पसार चुकी है। अभी हाल में हुए लोकसभा चुनाव में उसने एक सीट पर जीत हासिल की है। वहीं शिवसेना छोड़ अपने नए दल MNS का गठन करने वाले राज ठाकरे के हालात तो विपक्षी दलों से भी बुरे हैं। विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं है। पार्टी की पकड़ शहरी इलाकों में बहुत कमजोर हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो MNS का कभी जनाधार तक नहीं रहा है। मौजूदा हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का अनुमान लगाया जाए तो यहाँ बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के हालात बिल्कुल भी बीजेपी को मुकाबला देने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।